तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुका हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कभी न कभी आपने पेपर ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आज हम उसी पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी बिगिनर हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो भी सोच रहे हैं या अभी अभी जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट करा है, उसने कभी न कभी पेपर ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि पेपर ट्रेडिंग करने से हम ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, या हम पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर जब हमें समझ में आने लग जाएगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे। तो क्या ट्रेडिंग करने से पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो पेपर ट्रेडिंग करने से हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं? इस सवाल का जवाब जो है वो हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग खुद डिसाइड करना इस वीडियो को देखने के बाद कि हम पेपर ट्रेडिंग से ट्रेडिंग सीख सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग जो है वो होता क्या है, और हम पेपर ट्रेडिंग करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें उसमें अपने पैसे लगाने होते हैं, और अगर हम उस ट्रेडिंग में हारते हैं तो हमारा रियल कैश जो है वो उसका लॉस होता है, और अगर हम जीतते हैं तो उसमें हमारा पैसा जो है वो बनता है, यानी कि हमारा फ़ायदा होता है। ट्रेडिंग में अगर हम हारते हैं तो हमारा नुकसान होता है, जीतते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। लेकिन हम जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा रियल कैश जो है वो नहीं लगता है। अगर हम उसमें जीतते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है, अगर हम हारते हैं तब भी हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। तो पेपर ट्रेडिंग करके हम ये कर सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है तो हम उसके लिए पेपर ट्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम स्ट्रेटेजी जो है उसको सही तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटेजी को अगर आप बैक टेस्ट करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए पेपर ट्रेडिंग सबसे बेहतर है। हम पेपर ट्रेडिंग से किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि हम किसी भी स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपना रियल कैश लगा के एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा किसी भी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमारा इमोशन जो है वो भी इंटैक्ट होता है, और उस कंडीशन में हम किसी भी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं। उसके रूल्स को, खास करके जब हम एक बिगिनर होते हैं तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे हारने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और अगर वो स्ट्रेटेजी वर्क करती है तब भी हमें ऐसा लगने लगता है कि स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, और ओवरऑल हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, और लास्ट में हम जाके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। तो अगर हम पेपर ट्रेडिंग से स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा इमोशन जो है वो नहीं इंटैक्ट होता है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उस कंडीशन में हम स्ट्रेटेजी को बिल्कुल सही तरीके से टेस्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट पता चल पाएगा। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में रियल ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, रियल मनी से स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप इसमें नुकसान कर बैठते हैं और या बड़ा नुकसान कर लेते हैं गलती से, जिसका कि चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी ट्रेडर अगर स्टॉक मार्केट में आता है, ख़ास करके अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो स्टार्टिंग में उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर एक बार आपने अपना स्टॉक मार्केट में नुकसान करा लिया तो फिर आपके प्रॉफिटेबल होने का चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि अगर आपने एक बार लॉस करा लिया तो फिर आप किसी भी स्ट्रेटेजी, रूल इसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लॉस को रिकवर करने की सोचते रहेंगे, और जब तक आप लॉस रिकवर करने की सोचते रहेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो इनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे हम किसी भी स्ट्रेटेजी को सही से टेस्ट कर पाएंगे। हमारा यहाँ पे इमोशन जो है वो इंटैक्ट नहीं होगा। अगर हम इसमें हार भी जाते हैं तो हमारा रियल कैश जो है वो नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर हम पहले पेपर ट्रेडिंग करके किसी भी स्ट्रेटेजी पे देखते हैं कि ये हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है, और उसके बाद हम उसमें रियल कैश से ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा वहाँ पे कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद हम उस पर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये बात जो है वो बहुत हद तक सही होता है कि अगर हम पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें तो हम ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
लेकिन बावजूद पेपर ट्रेडिंग करने के जब हम रियल मनी से ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा इमोशन जो है वो इंटैक्ट होता है और शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उस दिक्कतों को हमें जो है समझना होगा कि यहाँ पे जब हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे तो हमारा प्रॉफिट हो रहा था, अभी रियल ट्रेडिंग में करने में हमारा लॉस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, और उसको हम जैसे ही समझ जाएंगे उसमें सुधार करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि अगर हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो इससे हमारा ट्रेडिंग का जर्नी जो है वो बहुत ही आसान हो सकता है। और अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि पेपर ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप्स है जो कि जिसमें कि हम बैंक निफ्टी के कॉल और पुट को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़ीरोधा वगैरह में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से पेपर ट्रेडिंग कर पाएंगे और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।